बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, अपने प्रोग्राम में अहम कौमी और बैनुल अक़वामी मसाइल को ज़ेर बहस लाएंगे, जो अहम ख़बरें हैं आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाजरीन, अगर आप दुनिया के बड़े ममालिक का मुतालिया करें, अगर उनका जायज़ा लें, तो दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन को गाड़ी चलाने या एक जगह से दूसरी जगह नकलो हरकत की इजाज़त नहीं। अगर आप मशरिक़ का जायज़ा लें, इराक़, ईरान, कुवैत, UAE, इन ममालिक को भी देखें तो यहाँ पर भी ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त है। मगर दुनिया में चंद एक ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन को ये हक़ हासिल नहीं कि वो गाड़ी चला सकें, एक शहर से दूसरे शहर या एक टाउन से दूसरे शहर ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकें। सऊदी अरब इन चंद ममालिक में सर फहरिस्त है। मगर आज सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान ने एक फरमान जारी किया है। उस सलमान का मतन ये है कि जून 2018 से सऊदी अरब में ख़वातीन गाड़ी चला सकेंगी, मगर साथ ही साथ उस फरमान के मतन में बहुत सी शराइत भी शामिल हैं। वो शराइत क्या हैं, ज़रा अभी आप अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पहली शर्त ये है कि जो खातून गाड़ी चलाएगी उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, यानी 20 नहीं, 25 नहीं, 30 साल कम से कम उम्र है जो सऊदी हुकूमत मुतय्यन करेगी। 30 साल से कम उम्र की खातून, कोई भी लड़की गाड़ी नहीं चला सकती। जो खातून गाड़ी चलाएगी उसकी उम्र कम से कम 30 साल होगी। और साथ साथ दूसरी शर्त ये है कि उसको अपने गार्डियन से पहले इजाज़त लेना होगी। वो गार्डियन उसका बाप हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसका शौहर हो सकता है, कोई भी जिसके ज़ेर साया वो रहती है, उससे इजाज़त लेनी होगी। 30 साल उसकी उम्र होगी। तीसरी शर्त ये है, ये शर्त तो आम शर्त है, दुनिया के हर मुल्क में होती है, खा वो मर्द हो या औरत, लाइसेंस होना उस हुकूमत से, सऊदी अरब की हुकूमत से लाइसेंस याफ्ता उस खातून को होना लाजमी है। मगर एक और इसमें शर्त ऐड की गई है जो इंटरनेशनल मीडिया में और सोशल मीडिया पर जिस पे लोग बात कर रहे हैं कि ये आखिर कैसी शर्त है। वो खातून, वो सिविलियन है, वो हाउसवाइफ है, वो कोई टीचर है, एक ख़ास किस्म का यूनिफॉर्म सऊदी अरब में जो खातून पहनेगी वही ज़ेब-ए-तन करेगी, वही सिर्फ गाड़ी चला सकती है। यूनिफॉर्म के बगैर अगर कोई खातून सऊदी अरब में गाड़ी चलाएगी जून 2018 से तो उसको फ़ाइन होगा। सजावट वाली कोई चीज़, नुमाइश वाली, सजावट वाली कोई ऐसी चीज़ पहनकर खातून सऊदी अरब की सड़कों पर गाड़ी नहीं चला सकती। पांचवी शर्त यह है कि जो औरत जून 2018 से सऊदी अरब में गाड़ी चलाएगी वो एक शहर से दूसरे शहर गाड़ी चलाकर नहीं जा सकती। अगर जाना है, कोई ज़रूरी काम है, कोई इमरजेंसी है या कोई भी मसला है, तो महरम का होना उसके साथ लाजमी है। और टाइम भी बाकायदा तौर पे इस मतन में जो फरमान जारी हुआ सऊदी बादशाह शाह सलमान की जानिब से, उसमें वक्त भी मुकर्रर किए गए हैं। वो वक्त क्या है, अपनी स्क्रीन सा कीजिए। ख़वातीन के लिए ड्राइविंग के औकात हफ्ते से बुध तक सुबह 7 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक होंगे, और जबकि जुमेरात और जुमे को दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक ख़वातीन ड्राइव कर सकती हैं। और ड्राइविंग के दौरान, सड़क पर निकलने के दौरान, गाड़ी चलाते हुए अगर किसी मर्द ने या किसी ने भी उनके साथ बदतमीज़ी की, कोई गालम गलोच की, तो एक ख़ास हेल्पलाइन भी तश्कील दी जाएगी। और वो जो कॉल सेंटर होगा, जो हेल्पलाइन नंबर है जिस पर वो फ़ोन करेंगी, वो सिर्फ इसी काम के लिए होगा कि ख़वातीन जो ड्राइव कर रही हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो ख़वातीन हैं जो सड़क पर हैं गाड़ी में, उनको जिन मसाइल का सामना है, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, अगर कोई उनके साथ बदतमीज़ी करता है तो वो एक मखसूस हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत भी रिकॉर्ड करवाएंगी। ये बहुत बड़ा चेंज है जिसने इंटरनेशनल मीडिया में ख़बर बनाई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको देख रही है कि सऊदी अरब ने भी अब ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त दे दी है। उससे कबल इराक़, ईरान जैसे ममालिक जो इस्लामी क़वानीन पर चलते हैं, इस्लामी क़वानीन को बहुत फॉलो करते हैं, मोरक्को, सूडान, इराक़, ईरान, UAE, इन तमाम ममालिक में पहले से इजाज़त थी कि ख़वातीन गाड़ी चला सकती है, मगर सऊदी अरब में नहीं थी, अफ़गानिस्तान में नहीं थी। तो सऊदी अरब ने अब ख़वातीन को इजाज़त दे दी है, मगर उन शराइत के साथ जो हमने आपके साथ अभी शेयर की हैं। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक डार पर करप्शन इल्ज़ामात चल रहे थे। आप जानते हैं नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए तो इसहाक डार को भी पहले तो नाअहल करार दिया गया, DC2 ने किया गया, और अब उन पर मुकदमात थे, नैब अदालत में चल रहे हैं मुकदमा
ये हैं कि अपनी आमदनी से ज़ायद असासे इसहाक डार ने, जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने कैसे बनाए। 831 मिलियन रुपीज़ के 831 मिलियन रुपए के असासे उनके हैं, जो मुख्तसर मुद्दत में 91 गुना हो गए, 91 टाइम्स उनमें इजाफा हुआ। इसका जवाब अब एहतसाब अदालत इसहाक डार साहब से मांग रही है, और इससे पहले उन्हें 19 सितंबर को तलब किया था, वो पेश नहीं हुए। उसके बाद इसहाक डार साहब के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। आज वो एहतसाब अदालत में पेश हुए सुबह 9 बजे, और उनके साथ भी काफिला था जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ था, और अदालत ने दरवाजे बंद करके, गेट्स बंद करके उनसे तफ्तीश की है, और उन पर आज फ़र्द जुर्म भी आयद कर दिया है एहतसाब अदालत ने इसहाक डार पर। इसहाक डार अब कैसे अपने आप को पेश करेंगे? अब फ़र्द जुर्म चूँकि आयद है, अब उनको क्लियर करना होगा कि मैंने ये असासों में जो 91% इजाफा हुआ है, 831 मिलियन के अजाफों में, असासों में इजाफा हुआ, बहुत मुख्तसर मुद्दत में 91 गुना इजाफा हुआ, वो कैसे हुआ? जब वो साबित करेंगे तो फिर वो बच सकते हैं, नहीं तो उन्हें सज़ा हो जाएगी और वो उनको जेल जाना पड़ेगा। तकरीबन 14 साल की सज़ा इसहाक डार साहब को हो जाएगी। 14 साल उन्हें कैद हो सकती है अगर इसहाक डार अपनी मनी ट्रेल, अपना जो भी प्रोसेस है अपने असासों को 91 गुना बढ़ाने का, अगर वो साबित कर सकते हैं तो वो बच जाएंगे, वरना उन्हें 14 साल की सज़ा हो सकती है। इसहाक डार साहब को आज बड़ा सख्त दिन था इसहाक डार के लिए, किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। एहतसाब अदालत में उनसे पूछगिछ हुई, उनसे तफ्तीश हुई, और 4 अक्टूबर को अब दोबारा पेश, 2 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पर भी फ़र्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा। आज इसहाक डार पर हुआ तो 2 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पर होगा। कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, क्या हिकमत अमली होगी, आपको ज़रूर बताएंगे। मगर अब बहुत ज़रूरी है कि इसहाक डार इस सारे मामले से निकलें। अगर वो सबूत और शवाहिद फराम ना कर सके तो उनकी खैर नहीं, वो ही विल बी बिहाइंड द बार्स। खबर कुछ ये भी है कि आपने देखा पाकिस्तानी सियासतदान सेल्फी के शौकीन हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो उर्दू पॉइंट पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इंतहाई दिलचस्प है। पाकिस्तानी सियासतदान सेल्फी के शौकीन हैं, मगर शायद इस बात से नावाकिफ़ हैं कि कोर्ट रूम्स में, कमरा अदालत में सेल्फी बनाने की इजाज़त नहीं होती। पाकिस्तान में नहीं, एशिया में नहीं, यूरोप में नहीं, पूरी दुनिया में कमरा अदालत में कोई भी सेल्फी नहीं बना सकता, तस्वीर नहीं बना सकता, पिक्चराइजिंग नहीं कर सकता, कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, फेसबुक लाइव नहीं कर सकता। एक अपने असूल हैं, क़वानीन हैं, क़ायदो ज़वाबित हैं। अगर पाकिस्तान में शायद सियासतदान इस बात से नावाकिफ़ थे, या उन्हें बड़ा घमंड था कि वो बड़ी ताकतवर शख्सियात हैं, पाकिस्तान में सियासतदान किसी को भी पछाड़ सकते हैं, मीडिया को भी, अदारों को भी, कुछ भी कह सकते हैं। तो सूरत हाल ये हुई कि उज़्मा कारदार, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन नईमुल हक, ये कमरा अदालत में सेल्फियाँ बना रहे थे, और जब नज़र पड़ी अथॉरिटीज़ की, कोर्ट रूम की जो इंतज़ामिया, उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने उज़्मा कारदार का मोबाइल कॉन्फिस्केट कर लिया, छीन लिया या अपने कब्ज़े में ले लिया, और फिर उन्हें बताया कि आप शायद इस बात से नावाकिफ़ हैं, आप इतने बड़े लीडरान हैं और सेल्फियाँ बना रहे हैं कोर्ट रूम में, जहाँ पर दुनिया भर के किसी कोर्ट रूम में इजाज़त नहीं कि सियासतदान सेल्फी बना सकें, तस्वीर बना सकें, ब्रॉडकास्ट कुछ कर सकें। तो आपको शायद इस बारे में इल्म नहीं। उन्होंने उज़्मा कारदार साहिबा का मोबाइल ले लिया और उस मोबाइल को ज़ब्त किया, और जज साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया कि आप एक रिटर्न अपॉलॉजी, 1 सफ़े पर मुश्तमिल मुआफ़ीनामा तहरीर करें, वो जमा करवाएं और फिर अपना फ़ोन लें। तो फिर यही हुआ कि कोर्ट ने उनसे एक रिटर्न अपॉलॉजी ली। अपॉलॉजी के साथ साथ उन्होंने 9 सेल्फियाँ, उज़्मा कारदार साहिबा और नईमुल हक साहब 9 सेल्फियाँ बना चुके थे, वो सेल्फियाँ डिलीट करवाईं, रिटर्न अपॉलॉजी ली, उसके बाद फिर उनका मोबाइल उन्हें वापस किया, नहीं तो उनका मोबाइल शायद अपने पास ही रखते। तो सियासतदानों को थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस का खुद अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि कौम की बाकायदा एजुकेशन होती है, कौम की बाकायदा ट्रेनिंग होती है, इनको सियासतदानों को फॉलो करते हैं, सेल्फियाँ लगाते हैं। सेल्फियाँ ज़रूर लगाएं, मगर कोर्ट रूम का ख्याल कीजिए, ऐसे मुकामात का ख्याल कीजिए जहाँ पर दुनिया भर में ये चीज़ें ममनुआ हैं, इनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक और डिबेट भी, चूँकि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है, एक और डिबेट भी चल रही है कि अपोजिशन लीडर कौन बनेगा। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने एक सेल्फी अपलोड की है जिसमें मुराद सईद साहब, इमरान खान और अली मोहम्मद खान साहब ख़ुद थे, और उन्होंने लिखा है कि अगर कमांड चेंज होती है तो हमारी तरफ से अपोजिशन लीडर इमरान खान होंगे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वो होंगे। और वो उस बात को वाज़ह करता है कि जो दराड़ है शाह महमूद कुरैशी में, और
और मोहम्मद खान और मुराद सईद ग्रुप में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का क़यादत का एक बड़ा हिस्सा शाह महमूद कुरैशी साहब को अपोजिशन लीडर नहीं देखना चाहता, उनकी नुमाइंदगी नहीं चाहता और कहीं ये अब अपोजिशन की इस सीट का डर है, खदशा है कि अपोजिशन लीडर की सीट का जिसको आप कहिए इसकी डिमांड है या इसकी मांग है वो कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फूट ना डाल दे। तो ये भी एक बड़ी डिबेट है जो आज चलती रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इस पर भी गौर करना चाहिए। अफ़गानिस्तान से आज अफसोसनाक खबर एक ये है, अफ़गानिस्तान से अफसोसनाक खबर यह है कि काबुल में एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले हुए हैं। तकरीबन 40 मिसाइल्स फायर किए गए हैं अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर और उसका टारगेट शायद अफ़गान फोर्सेस ही था और उसको टारगेट किया गया। फ़ौरन ही काबुल एयरपोर्ट को खाली करवा लिया गया। इस जो मिसाइल फायर हुए 40 मिसाइल फायर हुए काबुल एयरपोर्ट पर। अफ़गानिस्तान में इस वक्त हालात पहले से भी ज़्यादा कशीदा हैं। बहुत से इलाक़ों पर अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है, अफ़गान तालिबान, वो अपना असर रसूख कायम कर चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक, वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी जब अमेरिका के में अपने हम मनसब से मिले तो उन्होंने कहा कि आप खुदारा मुज़ाकरात के ज़रिए इसका हल मापें, ऐसे लड़ाई और तशद्दुद के ज़रिए नहीं। अगर मुज़ाकरात के ज़रिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर ही अफ़गान तालिबान को आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके ज़रिए मुज़ाकरात के ज़रिए अमन तक पहुँच सकते हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें जो हमने अपने प्रोग्राम न्यूज़ रूम में शामिल की। मज़ीद को अहम अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर शामिल करेंगे। उर्दू पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारी वेबसाइट UrduPoint.com। रखशान मीर को दीजिए प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।